ओम शांति। 15 अप्रैल 2026 प्रातः मुरली बाप दादा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। यह बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है। बाप के पास ही पाप और पुण्य की नॉलेज है। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं तब पाप आत्मा बनते हैं, और जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं तब पुण्य आत्मा बन जाते हैं। यह पढ़ाई हम बच्चे अभी ही पढ़ते हैं। हम जानते हैं सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। भारत में जब देवी देवताओं का राज्य था तो यह भारत सुखधाम था और कोई खंड नहीं था, एक ही भारत था। कलयुग अंत को ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुखधाम कहा जाता है। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म सतयुग में पवित्र था। सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। शांति धाम में ही आत्मा शांत रह सकती है, जिसको स्वीट होम निराकारी दुनिया भी कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर। सुखधाम में भी कर्म होता है, शरीर से पार्ट बजाना होता है। अभी है पतित भ्रष्टाचारी दुखधाम। इसीलिए बाप को बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। दुख, अशांति, मारामारी सब बढ़ गया है। यह है ही रावण राज्य। पहला है देह अभिमान मुख्य, फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो यह विकार नहीं थे, वहाँ देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं देही अभिमानी थे। यहाँ जो लखपति, करोड़पति, पदमपति है वे कोई सुखी नहीं है। यह तो सब है माया का भपका, माया का राज्य है। इसके बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं भक्ति करते करते बिल्कुल ही नीचे आ जाते हैं, तब मुझे आना पड़ता है। स्वर्ग की स्थापना करने अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने बाबा आते हैं। गीता के भगवान से ही हमें 21 जन्म स्वर्ग में राज्य मिला। फिर भारत द्वापर से कलयुग में आ गया। उतरती कला हो गई।
पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल ही नहीं सकती। आज पैसा चोरी होता है, आज देवाला मारते हैं, आज रोगी होते हैं, दुख ही दुख है। अभी हम बाप से सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है और दुख देने वाला रावण है। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं। वहाँ देह अभिमान, काम, क्रोध आदि होते ही नहीं। जब तक 5 विकारों का दान न दे तब तक ग्रहण छूट नहीं सकता। कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। बाप सर्व का सद्गति दाता है। कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं। मनुष्य की गति सद्गति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति। सतयुग में जमुना का कंठा था, देहली परिस्तान थी। देवी देवताएं राज्य करते थे। बाप ही समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत कंगाल बन गया है। भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने बाबा आए हैं। बाबा पुण्य आत्मा बनाने आए हैं। यह ड्रामा बना हुआ है। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे। कोई भी बीमार रोगी नहीं होते थे। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वह है आत्माओं का बाप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसीलिए नॉलेजफुल कहते हैं। यह नॉलेज हमें अभी मिलती है, फिर यह नॉलेज गुम हो जाती है। सतयुग त्रेता में इस नॉलेज की दरकार ही नहीं। देवताओं में यह नॉलेज नहीं है तो परंपरा से यह नॉलेज आ नहीं सकती। मन, बुद्धि आत्मा के आर्गन्स है, जैसे शरीर के आर्गन्स है। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। अभी बाप कहते हैं आत्मा समझ मुझे याद करो, तो इस यात्रा से हम फिर से पवित्र बन जाएंगे। अभी
हम बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेते हैं। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत है। बाबा है ही गरीब निवाज, यहाँ गरीब ही आते हैं। साहूकारों के लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग का सुख नहीं है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे लिए। नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग के अंत, सतयुग के आदि का संगम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करने वाले सर्व समर्पण व ट्रस्टी भव। जो आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी भी रीति से पकड़ लेती है। माया बड़ी तेज है। उनकी कैचिंग पावर भी कोई कम नहीं है। इसीलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करना है। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो, इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, यह भी लगाव है। अव्यक्त इशारे, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। इससे मन और मुख का कड़ुआपन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाने चाहते हैं। इसीलिए मधुरता के गुण को धारण करना है। मुखड़ा भी मीठा हो, मधुरता के गुण से भरपूर बनना है। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करना है। ओम शांति।